आज का हमारा स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग सल्फेडॉक्सिन। इस सल्फेडॉक्सिन की स्ट्रक्चर ड्रा करना और इसकी आयोपेक नेमिंग जो है वो लर्न करना आज का हमारा टारगेट है। और सल्फेडॉक्सिन जो है इसको हमने कैसे याद करना है, ऐसे याद नहीं करना कि सिंपल उठाओ स्ट्रक्चर को ड्रा करो याद हो गया। हम एक ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, वो ट्रिक फिर आप लोगों को हेल्प आउट करेगा इस स्ट्रक्चर को इजीली ड्रा करना, मतलब एग्जाम में फिर कंफ्यूजन नहीं होगी ताकि आप इस स्ट्रक्चर को ड्रा कर पाओ। तो हमारे पास क्या हुआ, सल्फेडॉक्सिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर मैंने जो है वो बॉन्ड को जो है वो छोड़ा हुआ है, बॉन्ड वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप लोग वो बॉन्ड वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिएगा। मेन कंसंट्रेशन जो है वो अभी आप लोगों को ये देनी है फॉर द स्ट्रक्चर के, हम स्ट्रक्चर के जो भी ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं वो अपने कैसे जो है वो ड्रा करना है और कैसे सीखना है। अगर आप लोगों ने सल्फेडॉक्सिन की थ्योरी पढ़ी है, हमने कहा है कि ये क्या है, ये एक फावा डेरिवेटिव है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की डेरिवेटिव है। और फिर इसका स्ट्रक्चर जो है सल्फेडॉक्सिन जो है वो एक आपने इस नाम से याद करना है। इसके बाद सल्फाडॉक्सिन इज ए फावा डेरिवेटिव and it is containing what, Faber derivative, and it contains pyrimidine in its structure। अभी इस नाम से सल्फेडॉक्सिन फाबा पायरिमिडीन, आज के बाद आपने सल्फेडॉक्सिन को सल्फेडॉक्सिन नहीं कहना, आपने कहना है कि सल्फेडॉक्सिन जो है वो सल्फेडॉक्सिन फाबा पायरिमिडीन है। मतलब आज के बाद आपका ट्रिक नेम होगा, क्योंकि इस नेम के जरिए से फिर हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे आसानी से। तो आपने पहले जो है इस नाम को, इस ट्रिक नाम को सीखना है, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, फिर आप नहीं भूलोगे। तो ट्रिक नेम ऐसे होते हैं तो जो हमें थोड़ा सा हेल्प आउट करते हैं ताकि हमारे मेमोरी को ये रिकॉल कर सके, जो प्रैक्टिस हमने की है वो प्रैक्टिस रिकॉल करवाए। तो जिसको जैसे मैंने ये वाले ट्रिक नेम सजेस्ट किए थे अपने लिए, तो आई होप आप लोगों को भी ये हेल्प आउट करेंगे ताकि आप लोग जो है वो भी कुछ सीख पाए इन ट्रिक नेम्स के जरिए से। तो सल्फेडॉक्सिन, तो नाम अभी हम कैसे नाम को देखते से नाम को, इस नाम को देखते हुए अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने रिमेंबर करनी है, आपने इस ड्रग को, जो भी ड्रग है जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया आपके साथ, आपने उसको एक ट्रिक नाम देना है, फिर उस ट्रिक नाम को देखते हुए आपने फिर स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो सल्फेडॉक्सिन को मेन ट्रिक नाम से सीखा है सल्फेडॉक्सिन फाबा पायरिमिडीन। तो जब मैंने इसको सीखा फिर उसके बाद जो है मैंने प्रैक्टिस किया, इस नाम को प्रैक्टिस किया, फिर उसके जरिए से मैंने स्ट्रक्चर ड्रा करवाया और फिर उसके बाद मेरे पास आसानी हो गई और आई फील फ्री एंड इजी टू ड्रा द स्ट्रक्चर नाउ। तो क्या है हमारे पास सल्फेडॉक्सिन, अभी मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे की है। सल्फेडॉक्सिन को मैंने कंसिडर किया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो ये सल्फर है और ये हमारे पास डाइऑक्साइड है। फिर मैंने कहा है कि ये फाबा है, फाबा डेरिवेटिव। फाबा क्या है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। पैरा पर क्या है, अमाइनो है, पैरा अमाइनो बेंजोइक, हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, लेकिन ये बेंजीन है, पैरा अमाइनो बेंजीन है, तो ये उसका डेरिवेटिव है ना, उसका एक डेरिवेटिव है। तो आपने क्या करना है, सल्फेडॉक्सिन फाबा ड्रा कर लिया, आपका स्ट्रक्चर हाफ ड्रा हो गया। फिर क्या है कि ये पायरिमिडीन भी है इसके अंदर है, और मैंने कहा था कि मैंने इसको एक ट्रिक नेम जो दिया था उसका नाम था सल्फेडॉक्सिन फाबा पायरिमिडीन। आज के बाद मेरे लिए सल्फेडॉक्सिन नहीं है, सल्फेडॉक्सिन जो है वो सल्फेडॉक्सिन फाबा पायरिमिडीन है। क्यों? क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है फिर मेरी प्रैक्टिस को रिकॉल करवाने के लिए और इस स्ट्रक्चर को इजीली ड्रा करवाने के लिए। वेल, पायरिमिडीन क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप लोगों के पास अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए कि जिसके पास नाइट्रोजन हो और फिर कार्बन हो, फिर आपके पास इस तरह से एक और नाइट्रोजन हो और यहाँ पर कार्बन हो, तो ये क्या है, एक नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर दूसरा नाइट्रोजन, ये दो आप लोगों को नाइट्रोजन याद करने हैं। तो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर में अगर आपके पास क्या आ जाए, मैं इसको भी थोड़ा सा आप लोगों की असेंबली से हटा दूँ इन कार्बन को ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन फिर ना हो। बेंजीन रिंग का एक रिंग हो, लेकिन वो रिंग जो है वो 2 नाइट्रोजन से, मतलब उस रिंग की सब्स्टिट्यूशन हुई हो, वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया हो, तो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया है, तो इसका क्या है, अभी ये पैरामिडीन कहलाता है। ठीक है, अभी पैरामिडीन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, असल में ये हमारे पास रिंग के स्ट्रक्चर में मौजूद है, तो ये पैरामिडीन हो गया। और ये पैरामिडीन जो है वो असल में डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों ने जैसे करना है कि यार एक दो जो सब्स्टिट्यूशंस थी वो भी मैंने याद करनी है, तो एक दो सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों ने खुद लिखने हैं, खुद याद करने हैं, मतलब प्रैक्टिस करना है। मेन जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को सब फॉडॉक्सिन याद होना चाहिए, फाबा याद होना चाहिए, पायरिमिडीन होना चाहिए। अगर आप लोग ये चीज़ बना लो फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते रहोगे या जब ड्रा करते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, सल्फेडॉक्सिन हुआ, सल्फेडॉक्सिन, फाबा हुआ और पायरिमिडीन हुआ,
साथ में आप लोगों ने ये और ये इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, नाम की प्रैक्टिस और इनकी प्रैक्टिस के हमारे पास 1 2 3 जो हैं वो चीज़ें एक्स्ट्रा है, 2 मिथॉक्सी हैं और एक जो है हमारे पास अमाइन है, वो आप लोगों ने याद करना है। अब देखते टुवर्ड्स आईयूपीएक कैसे बनता है। सिंपल सी बात है, 5,6 डाइमिथॉक्सी 4 वाइल एन बेंजीन सल्फोनेमाइड पायरिमिडीन। 5,6 मिथॉक्सी कहाँ पर है? सिंपल सी बात है, 1 यहाँ पर से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6। 5 6 पर क्या है? डाइमिथॉक्सी है, यहाँ से आपने आईयूपीएक स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या है? 4 वाइल है, 4 पर क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन है, वो सब्स्टिट्यूशन जो है किसी और के साथ अटैचमेंट करवा रहा है। तो अगर बेंजीन रिंग हो, कोई भी रिंग हो जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हुआ हो, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हो विद एनी अदर ग्रुप, अभी यहाँ पर नाइट्रोजन है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर हमने क्या करना है? उस 4 नंबर को लिखना है, उसके सामने हमने YL लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है विद एनी अदर ग्रुप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ विद एनी अदर ग्रुप और यहाँ पर हमने लिखा 4 वाइल, और वो ग्रुप क्या है? वो असल में एक नाइट्रोजन है, एक अमाइन है। ठीक है, 4 पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, वो नाइट्रोजन का हुआ है, फिर वो जो है मजीद एक और जो है सब्स्टिट्यूशन रख रहा है अपने पास, वो क्या है? वो है ये बेंजीन है, ये सल्फोन हमारे पास ग्रुप है, और ये असल में सल्फोनेमाइड जो है, तो ये पूरा जो है फिर एक सल्फोनेमाइड बन जाता है, ये बेंजीन सल्फोनेमाइड बन जाता है। बात समझ आ रही है? आई होप समझ आ रही है कि हमारे पास 4 पर एक सब्स्टिट्यूशन है, 4 पर एक सब्स्टिट्यूशन है जो कि YL है, और वो YL मेंशन करता है एक ग्रुप को जो कि नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन जो है असल में एक इस ग्रुप के साथ जो है वो अटैचमेंट कर रहा है। वो ग्रुप पूरा क्या है? वो एक सब्स्टिट्यूशन है, उसका नाम है बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये बेंजीन है, ये सल्फोनेमाइड है, सल्फोनेमाइड ये भी है, और उस तरफ भी आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। और बाद में फिर क्या है? फिर बाद में आखिर में हमारे पास क्या रहता है? पायरिमिडीन रहता है। पायरिमिडीन तो मैंने बता दिया कि आपके पास ये क्या? ये पायरिमिडीन है, ये क्या है? पायरिमिडीन है, और जो इसके सब्स्टिट्यूशन थे वो तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए थे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 5 6 आपने यहाँ से जो है नेमिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद मूव करना है इस तरफ, और इस तरफ जब मूव करते हो आपने, जब इसके 4 के ऊपर तरफ आ गए थे, 5 6 के ऊपर 2 मिथॉक्सी थे वो आपने लिखा, फिर 4 के ऊपर जो है हाइड्रोजन नहीं था, आपने फिर YL लिखा, मतलब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ था, और वो सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन ने की थी, यहाँ पर वो लिखा, और फिर उसके साथ जो है ग्रुप अटैच है उसको जहोल हमने समअप करके लिखा, जो कि बेंजीन सल्फोन एमाइड है। यूं भी कह सकते हैं और यूं भी कह सकते हो। इन शॉर्ट, इन नॉटशेल, या फिर क्या है? इन नटशेल, ये बेंजीन है, सल्फोनेमाइड लिखती है इस तरह से, तो ये बेंजीन सल्फोनेमाइड हो गया। फिर उसके बाद जो है आपने लिखना है कि ये 5 6 जो सब्स्टिट्यूशन थी डाइमिथॉक्सी की, ये असल में हमारे पास पायरिमिडीन के ऊपर थी, तो पायरिमिडीन को भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, उसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या होता है? सल्फाडॉक्सिन का स्ट्रक्चर, उसका ट्रिक नेम, ट्रिक के जरिए से स्ट्रक्चर ड्रा करना, और आईयूपीएक नेमिंग लिखना और करना हमने मुकम्मल किया। अभी हम आएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ड्रग। तो यहाँ तक होती है हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग सल्फाडॉक्सिन कंप्लीट। कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।